फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का उत्तराखंड जी के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम डिस्कशन करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है उसको कैसे प्राग इतिहास काल और आदि इतिहास काल कैसे डिस्कशन करके हमने मानव निवास की पुष्टि यहाँ पर की थी। तो अब जो विभिन्न जो पौराणिक ग्रंथ थे उनमें जो अध्ययन मिलता है इस क्षेत्र का, जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, वो किस टाइप से मिलता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया था, जिसमें नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर के बारे में जिक्र किया गया था। तो ये जो उत्तराखंड है हमारा, इसको खसदेश भी कहा जाता था पुराणों में, और केदारखंड और मानसखंड, तो दो ये जो खंड थे हिमालयी खंड, इन पार्ट में डिवाइड करके इसका वर्णन किया गया था। तो जो केदारखंड है उसको जो आइडेंटिफाई किया गया है वो हरिद्वार से नंदा देवी तक किया गया था, और जो मानसखंड है उसको नंदा देवी से कालागिरी पर्वत तक आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको हम मानसखंड को हम वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र से जानते हैं, और जो केदारखंड है उसको गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये उन्हीं का डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं गढ़वाल क्षेत्र। जैसे कि हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पौराणिक काल में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ हुआ करते थे। एक का नाम था बद्रिका आश्रम और दूसरे का नाम था हमारा कण्वाश्रम। ठीक है, तो जो बद्रिका आश्रम वाला क्षेत्र था इसको केदारखंड के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और इसमें 52 गढ़ हुआ करते थे। 52 गढ़ मतलब पहाड़ी किले होते हैं जो पुराने टाइम में हुआ करते थे। तो उन 52 गढ़ों को मिलाकर अजय पाल नाम के एक शासक हुए हैं, उन्होंने इकट्ठा किया था और इसका नाम तब गढ़वाल था। ठीक है, बद्रिका आश्रम क्षेत्र के 52 गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल क्षेत्र का गठन किया गया है अजय पाल। ठीक है, और ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र का जो जिक्र हुआ है वो यहाँ पर उस टाइम पे 100 गढ़ जिनके राजा हुआ करते थे, संबर असुर राजा हुआ करते थे, उनके 100 गढ़ों का विनाश देवराज इंद्र तथा सुदास ने मिलकर किया था। ये तो इस टाइप से ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का। यहाँ पर संबर असुर राजा हुआ करते थे जिनके 100 गढ़ों का विनाश देवराज इंद्र ने सुदास के साथ मिलकर किया गया है। सुदास बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। हम जब उत्तराखंड भारत के इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ पर एक फेमस युद्ध मिलता है हमें, दसराज युद्ध। ये मैंने लिखा है, दसराज युद्ध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था जिसमें सुदास के अगेंस्ट 10 राजाओं की एक अलायंस बना था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। और ये युद्ध हमारा पारोशनी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, उसके किनारे पर लड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदास और दसराज युद्ध कहाँ पर हुआ था, किसके अगेंस्ट लड़ा गया था, कौन इसमें विजयी रहा था। तो इसमें सुदास विजयी रहे थे, और पारोशनी नदी कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो वही सुदास थे जिन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर इस क्षेत्र के यानी कि गढ़वाल क्षेत्र के 100 गढ़ों पर, जिनका शासक था संबर, उनके 100 गढ़ों का विनाश किया। उसके बाद कण्वाश्रम जो दूसरा विद्यापीठ हुआ करता है हमारा पौराणिक काल में, वो मालिनी नदी के तट पर था। और इस कण्वाश्रम में एक शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग काफ़ी फेमस है, जिनके पुत्र हुए हैं भरत, और जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। कण्वाश्रम में ही जो महाकवि कालिदास हुए हैं, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने की है, और दूसरी बात अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो पूछा जाता है कि कहाँ पर की है। तो आंसर इस कण्वाश्रम में की थी इन्होंने। और कण्वाश्रम कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में ये कोटद्वार के आस वाला एरिया है और मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो रामायण में भी इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। रामायण में जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो उनके जो कुलगुरु हुआ करते थे महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने अयोध्या छोड़ दी थी और वो इस क्षेत्र में आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे वशिष्ठ कुंज, वशिष्ठ गुफा इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर गुरु वशिष्ठ का निवास रहा था। ठीक है, और रावण के वध के बाद भगवान राम ने भी यहाँ पर तपस्या की थी देवप्रयाग में। तो यहाँ पर रघुनाथ मंदिर की स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। द्रविड़ शैली, मंदिरों की जो कई सारी शैली होती हैं, जैसे द्रविड़ शैली, नागर शैली, इनका अध्ययन हम अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी वर्तमान में द्रविड़ शैली में बना हुआ रघुनाथ मंदिर है हमारा देवप्रयाग में। ठीक है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी।
और जिसके गेट पे हमारे टिहरी के जो राजा थे पृथ्वी शाह, उनका एक लेख लिखा हुआ है जो रघुनाथ मंदिर का जो गेट है उस पर, ठीक है। और रामायण काल के जो बाणासुर थे उनकी जो राजधानी थी वो ज्योतिषपुर थी, जिसको वर्तमान में हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं। और इनका बाणासुर का जो किला है वो लोहाघाट चंपावत में है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि बाणासुर का किला कहाँ पर है, कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, कई बार पर्टिकुलर लोकेशन पूछी गई है। तो ये हमारा लोहाघाट में स्थित है जो कि हमारे चंपावत में है, ठीक है। ये तो एक अलग क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि भाई जो बाणासुर थे उनकी राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी उनकी जोशीमठ जो कि ज्योतिषपुर नाम से जानी जाती थी उस टाइम पे वहाँ थी। इनका एक किला कुमाऊं क्षेत्र में भी था, यानी कि चंपावत क्षेत्र में। और महाभारत में भी इस क्षेत्र का जो जिक्र है वो मिलता है। महाभारत में जो पांडव थे उन्होंने लोमस ऋषि के साथ हरिद्वार से केदार खंड की जो यात्रा की थी। केदार खंड को उस टाइम पे भृंगतुंग कहा गया है। लोमस ऋषि के साथ जो महाभारत का वन पर्व है उसमें इसका जिक्र मिलता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भाई पांडवों की जो केदारनाथ की यात्रा है, केदारखंड की जो यात्रा है, उसका जिक्र किस में मिलता है। तो बहुत सारे पर्व में डिवाइड किया गया है महाभारत को। महाभारत के वन पर्व में इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि लोमस ऋषि के साथ पांडवों ने हरिद्वार से केदारखंड या फिर भृंगतुंग की यात्रा की है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गढ़वाल का पोर्शन। ऐसे ही हम कुमाऊं क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र को जैसे ही हम बात करते हैं तो चंपावत में एक पर्वत है हमारा कांतेश्वर पर्वत, जिसको वर्तमान में कांडादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार हुआ है और इसीलिए इस क्षेत्र को कुर्मांचल नाम दिया गया है, जिसको संस्कृत में कहते हैं कुर्मांचल। और जब इसको हिंदी में पढ़ा गया तो इसका नाम कुमाऊं क्षेत्र रखा गया है। बहुत सारे इस कुमाऊं क्षेत्र में बहुत सारे मतलब प्राणियों का निवास रहा है, जिसमें कि जो प्रमुख थे वो यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, इन सब का निवास स्थान ये माना गया है कुमाऊं क्षेत्र। जिनकी जो पुष्टि है वो हमारे जैसे कि जाखन में जाखन देवी मंदिर है हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जो मंदिर है वो जाखन देवी मंदिर, जिससे कि ये पुष्टि होती है कि यहाँ पर यक्षों का निवास रहा है, ठीक है। स्कंद पुराण में जैसे कि मैंने बताया है कि स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। तो उसमें जो केदारखंड, मानसखंड और नेपाल, जालंधर और कश्मीर का जो वर्णन मिलता है, उसमें जो मानसखंड है हमारा, उसको कुमाऊं क्षेत्र से ही आइडेंटिफाई किया गया है कि जो उसमें कुमाऊं मानस खंड के जो जिक्र किया है वो वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं। तो पिथौरागढ़ में बेनीनाथ, धौलनाथ जो आदि मंदिर हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि यहाँ पर नाग जो जाति थी वो निवास करती थी, ठीक है। उसके बाद पिथौरागढ़ में ही अस्कोट और डोडीहाट जो जगह है, यहाँ पर किरात वंश जो है वो निवास करते थे। किरात वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि किरात वंश जो है वो कहाँ पर निवास करते हैं, तो पिथौरागढ़ के डोडीहाट या फिर हमारा अस्कोट जो वन्य जीव विहार है वहाँ पर ये निवास करते हैं। सबसे प्रमुख चीज़ इसमें यह है कि इनकी जो भाषा है वो बहुत ही अलग है, जिसको मुंडा भाषा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। मुंडा भाषा के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये किरात वंश, यहाँ के किरात वंश जो है वो हमारे अस्कोट और इसमें निवास करते हैं। एक चीज़ इसमें छूट गई, जैसे कि हमारा महाभारत में जो जिक्र किया गया था कि भाई लोमस ऋषि के साथ पांडवों ने यात्रा की थी, उस समय पर यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो सुबाहु हुआ करते थे। सुबाहु राजा हुआ करते थे जिनकी राजधानी श्रीनगर थी। और सुबाहु वो राजा थे जिन्होंने पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और उस समय पर यहाँ पर पुलिंद और पुनिंद, ठीक है, जिसका पुलिंद नाम से भी जाना जाता है या फिर कहीं कहीं पुलिंद भी मिलता है। और किरात जो वंश थे वो निवास करते थे। किरात हम यहाँ देख रहे हैं कि किरात वंश जो है वो मुंडा भाषा में जो है बात करते हैं और अस्कोट पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बेसिक जानकारी थी, जिसको केदारखंड और मानसखंड के बारे में नाम से पुराना में जाना जाता था। और जो केदारखंड था वो हरिद्वार से नंदा देवी तक का क्षेत्र था, और जो मानसखंड था वो हमारा नंदा देवी से कालागिरी तक का पर्वत का क्षेत्र था। ये हमारा पार्ट 2 इतिहास था उत्तराखंड जीके के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू।